Hello everyone, I welcome you all to the Study Squad and it's time to start today's session. आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं आपकी डेली न्यूज़ एनालिसिस, जिसमें हमारा टॉपिक ऑफ मेन फोकस होने वाला है इजराइल एंड ईरान्स वॉर जो करंटली अभी चल रही है. देन वी गोना कवर द करंट अफेयर्स एंड लास्टली हमारा वोकैब पार्ट ऑल इन जस्ट 10 minutes. सो अगर आप न्यू हो चैनल पे देन मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट ऑन दैट टाइनी बेल नियर इट so that every day when we upload the session you get notified. With that, let's get started. आज की पहली न्यूज़ और इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहने वाली है आपकी ईरान और इजराइल की वॉर. अब देखो, रिसेंटली आपको पता होगा कि इजराइल में ऑलरेडी वॉर चल रही है रिलेटिंग टू गाजा, जहाँ पर हमास ने उन पर अटैक किया था फर्स्टली. एंड इसके बाद में देखा गया कि इजराइल पे काफ़ी ज़्यादा चारों तरफ से काफ़ी ज़्यादा अटैक्स हो रहे हैं बिकॉज देयर आर सम ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी हमास को सपोर्ट करती हैं. सो उसकी वजह से काफ़ी अटैक्स हो रहे थे और ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑब्वियसली ईरान सपोर्ट करता है. सो इजराइल ने उस टाइम थोड़ा सा बैकफायर किया था और ईरान पर अटैक किया था. जिस टाइम पर देखा गया था अराउंड 3 to 6 मिसाइल्स उन्होंने लॉन्च करी थी ऑन ईरान एंड ईरान के आपके 2 ऑफिशियल्स पर अटैक हो गया था. ओके, सो दैट वाज द थिंग दैट हैपेंड एंड इसकी वजह से आपका जो ईरान था दैट टर्न वेरी वेरी फ्यूरियस एंड ईरान ने उस टाइम कहा था कि वो इस चीज़ का रिवेंज ज़रूर लेगा, दे नॉट गोना सिट स्टिल ऑन दिस थिंग. सो ये बात उन्होंने उस टाइम पर कही थी. एंड अब देखा गया रिसेंट में क्या हुआ है कि ईरान ने लॉन्च करा है ऑलमोस्ट मोर देन 300 ड्रोन्स एंड मिसाइल्स टूवर्ड्स इजराइल. सो दिस हैज़ कम इन टू न्यूज़. अब ये जो नंबर आपका 300 है दैट इज़ नॉट वेरीफाइड बाई एनी ऑफ द न्यूज़ चैनल्स. उन्होंने नहीं वेरीफाई किया है. बहुत सारे आपके चैनल्स like sources like BBC and Mint, all of them have different numbers, routers and all पे. So but okay, 300 it is what the officials said. अब इसमें देखा गया कि the attack included 170 drones, 30 cruise missiles and none of them entered the Israeli territory, but there were 110 ballistic missiles of which a small number reached Israel. So थोड़ा सा हार्म इजराइल पे हुआ है because of this attack. Now the important thing here is देखो वॉर अब इन्होंने स्टार्ट कर दी है. सो नाउ दिस इज अ वॉर बिटवीन दैम, बिटवीन इजराइल एंड ईरान. सो द वॉर हैज ऑलरेडी स्टार्टेड हियर. अब यहाँ पर देखा गया कि जो आपकी यूएस के डिफेंस डिपार्टमेंट है व्हाट हैव दे सेड, बेसिकली जो यूएस का डिफेंस डिपार्टमेंट है हियर वी आर टॉकिंग अबाउट पेंटागन. ओके, सो पेंटागन ने यहाँ पे बोला कि इट इंटरसेप्टेड डजन्स ऑफ मिसाइल्स एंड ड्रोन्स दैट विल लॉन्च फ्रॉम ईरान, इराक, सीरिया और यमन. सो इन्होंने बोला कि वहाँ से भी आए हैं. एंड इवन हेजबुल्ला जो आपका लेबनान से है उन्होंने भी बोला कि वी ऑल्सो फायर्ड 2 barrages ऑफ रॉकेट्स. ओके, नाउ व्हाट इम्पोर्टेंट थिंग है इज देखो ये आपका है इजराइल इज हेयर एंड दिस इज ईरान. बीच में बोला गया कि आपके इराक से, सीरिया से लॉन्च किए गए हैं मिसाइल्स एंड बैलिस्टिक टैंक्स ऑन दिस इजराइल. ओके, नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग इज आपको पता होगा ईरान के पास अपने है 3Hs जिसकी वजह से वर्ल्ड इज ऑलरेडी वेरी अपसेट विद देम. कौन से हैं आपके? पहले आ जाते हैं आपके हमास जो गाजा पे हैं. देन हमारे आ जाते हैं हाउदीज जिन्होंने रेड सी में काफ़ी ज़्यादा क्योस में चाके रख रखा है. एंड देन वी हैव दी हेजबुल्लाज. सो हेजबुल्लाज आपके लेबनान में है और ईरान इन सबको बैक करता है. इजराइल के पास एट प्रेजेंट एज यू कुड सी कि आपने न्यूज़ में देखा दैट सो मेनी अराउंड 300 ऑफ मिसाइल्स एंड ड्रोन्स वर फायर्ड बट it was not affected that much. So इनकी जो security है that is already very very strong. It's not like कि Israel आपका weak है जो attacks से बहुत जल्दी affect हो जाएगा. So इनकी security is very very high even though right now they are at war with Gaza. Still their security is very good. Plus the important factor here is Israel की जो allies हैं they are also very important because जो allies हैं Israel की वो भी काफ़ी अच्छे हैं. कौन से आ जाते हैं? इसमें आ जाते हैं आपका US, then आ जाता है आपका UK and even फ्रांस ने आपकी इजराइल की ही साइड ली है इस प्रेजेंट सिचुएशन में. एंड आपको पता होगा UAE ऑल्सो साइड्स विद USA. सो प्रेजेंट में इजराइल को आपका UAE भी सपोर्ट कर रहा है. सो इनकी सपोर्टर्स और allies आर वेरी गुड. अब इस बात पे आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा देन इंडिया किसकी साइड ले रहा है एट प्रेजेंट? देखो एट प्रेजेंट इंडिया ने किसी की भी साइड नहीं ली है. वॉट वी आर सेइंग इज दैट वॉर इज नॉट गुड एंड बोथ ऑफ द साइड्स शुड सेटल इट डाउन. बिकॉज आप सबको पता होगा इजराइल से इंडिया के रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं बिकॉज हम डिफेंस की फील्ड में यहाँ से काफ़ी ज़्यादा एक्वायर करते हैं. ओके, एंड ईरान से हमारे
ओल्डर रिलेशनशिप्स हैं, बहुत पहले की रिलेशनशिप्स है, अराउंड 2002 से हमारे रिलेशनशिप्स उनसे चल रहे हैं, तो वी हैव ओल्ड टाइज विद देम. सो हमने किसी की भी साइड नहीं ली है एट प्रेजेंट एंड वी आर जस्ट सेइंग दैट आप वॉर ना करें. ओके, नेक्स्ट वन देखो, ये आपकी रिसेंट में रिलीज की गई थी बाय BBC, इन विच द रेंज ऑफ ईरान बैलिस्टिक मिसाइल्स वाज शोन. ठीक है, ये आपका ईरान है यहाँ पर एंड दिस इज द रेंज जहाँ तक वो लोग फायर कर सकते हैं, उनके पास मिसाइल कैपेबिलिटीज है. यू कुड सी द नेम्स ऑफ द मिसाइल ऑल्सो, इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कुड रीड देम. बाकी जो आपकी PDF है ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, देयर यू कुड कामली रीड ऑल ऑफ दिस. ठीक है, मोर ओवर दिस इज अ मैप, हेयर यू कुड सी द कैपिटल्स एज वेल. तो यहाँ पर आप जो इनकी टेरिटरीज हैं, इनकी कैपिटल्स भी एक बार स्टडी कर लेना. रिसेंट में सीरिया की डमास्कस की बात हुई है, सो इसको भी याद रखना. नेक्स्ट आ जाते हैं हम, द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट NATO. So what is this NATO? This is your National Organ and Tissue Transplant Organization. अब ये न्यूज़ में क्यों आई है? अब रिसेंट में देखा गया है कि सेंटर ने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा जो इंडिया के ट्रांसप्लांट हो रहे हैं वो फॉरेनर्स को हो रहे हैं. सो काफ़ी ज़्यादा फॉरेनर्स ऑर्गन्स रिसीव कर रहे हैं फ्रॉम इंडियंस. सो दिस इज़ काइंड ऑफ ट्रिगरिंग. सो दे हैव आस्क्ड कि आप इस पे you conduct a proper research on this and इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए. यहाँ पर इसलिए आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो न्यूज़ में आती है और हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ये ऑर्गेनाइजेशन. सो देखो, दिस वाज सेट अप अंडर द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज एंड इट कम्स अंडर योर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आती है. आपकी मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट हो जाती है. एपिक सेंटर है फॉर ऑल इंडियन एक्टिविटीज फॉर प्रोक्योरमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, registry of organs and tissue donation and transplantation in the country. अब देखो, कोई भी चीज़ ऐसी होती है तो उसमें इलीगल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा आपकी स्टार्ट हो जाती हैं. अब इन ऑर्डर कि आपकी इलीगल एक्टिविटीज़ ना हो और ये कंट्रोल में रहे, देयरफॉर वी हैव NATO है. तो ये आपकी इन्वेस्टिगेट भी करती है इन सब चीज़ों के बारे में. ये इन्वेस्टिगेट करती है, वेरीफाई और ऑथेंटिसिटी चेक करती है बेसिकली आपकी डोनर और रेसिपिएंट की. सो दिस इज ऑल्सो डन बाय योर NATO है. सो ये काम भी आपकी NATO ही कंडक्ट करती है, सो दैट कि कोई भी चीज़ इलीगल ना हो और कोई भी कमर्शियल मोटिव के साथ आपका डोनेशन ना हो. ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम CA पार्ट पे. सो नाउ दिस इज अ बिग न्यूज़ अबाउट न्यूज़ वीक. सो आफ्टर ऑलमोस्ट 50 ईयर्स हमारे PM फिर से फीचर कर रहे हैं. इंडिया के PM बेसिकली ही हैज़ फीचर्ड ऑन द कवर ऑफ न्यूज़ वीक. सो उससे पहले जो हमारे PM थे that made a feature on this cover was Indira Gandhi and after it's PM नरेंद्र मोदी जिन्होंने फीचर किया है on the cover. So एक आपका comprehensive interview conduct हुआ था with PM मोदी, जिसमें he discussed about the spectrums of topics including China, economic reforms, the upcoming लोक सभा polls. यहाँ पे बात की गई थी, उन्होंने हाईलाइट किया गया था that we have so much population, we have around 970 million people voters रहेंगे इस बार. So we have a facility जो प्रोवाइड कर पाएगी कि ये सब लोग वोट कर पाए. देन क्वाड अलायंस की बात की गई एंड द रोल ऑफ डेमोक्रेसी की बात की गई. नेक्स्ट आ जाते हैं ट्राइलेटरल समिट. अब देखो, रिसेंट में एक ट्राइलेटरल समिट की फर्स्ट मीटिंग आपकी कंडक्ट हुई थी. कौन से नेशन इसमें पार्टिसिपेट किए थे? सो इसमें थे आपके US, जापान एंड फिलीपींस जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था. इसके अलावा रिसेंट में आपकी एक नेवल ड्रिल भी कंडक्ट हुई थी. उस नेवल ड्रिल में द पार्टिसिपेंट्स हुए US, जापान, फिलीपींस एंड ऑस्ट्रेलिया. इन चारों ने पार्टिसिपेट किया था. अब रीज़न क्या है कि आपकी सबमिट्स हो रहे हैं और एक ड्रिल कंडक्ट हुई थी? बेसिकली ये जो आपकी ड्रिल हुई थी ये आपकी साउथ चाइना सी में हुई थी. एंड द रीज़न वाई ये कंडक्ट हुई थी, इट्स ऑल बिकॉज चाइना जो आपका एग्जैक्ट क्लेम बना के बैठा हुआ है साउथ चाइना सी पे, उसकी डोमिनेंस को कंट्रोल में रखने के लिए और कम रखने के लिए US ट्राई कर रहा है कि ऐसी नेवल ड्रिल्स कंडक्ट करे और ऐसे सबमिट्स कंडक्ट करे विद अदर नेशंस जो आपके बॉर्डर करते हैं आपकी साउथ चाइना सी को, सो दैट जो चाइना का डोमिनेंस है वो इन ऑल कम हो. नेक्स्ट आ जाते हैं नेपाल से रिलेटेड न्यूज़ है आपकी. सो रिसेंटली कंट्री है जिसने डोनेट करी हैं एम्बुलेंसेज और स्कूल बसेस टू नेपाल. सो कौन सी कंट्री है? सो ये जेस्चर किया है इंडिया ने, हमारे भारत ने किया है ये. इसमें 35 आपकी एम्बुलेंसेज और 66 स्कूल बसेस टू वेरियस ऑर्गेनाइजेशन इन नेपाल इन्हें डोनेट किया गया था. मेन पर्पस है कि आपका जो हेल्थ और एजुकेशन का सेक्टर है वो ग्रो करे थ्रू दिस. नेक्स्ट आ जाते हैं, अब रिसेंटली सलमान रुश्दी की एक मेमोर आने वाली है आपकी एंड टाइटल क्या है उसका? टाइटल हेयर इज नाइफ. डू नॉट लुक एट द अदर ऑप्शंस, दे आर जस्ट फनी है. ओके, सो टाइटल है आपका नाइफ. अ हैरोइंग टेल ऑफ रेजिलियंस एंड द फाइट फॉर फ्री स्पीच.
अभी जो मेमोर है ये बेसिकली आया है क्योंकि 2022 में एक आपका पब्लिक इवेंट था इन विच द ऑथर पार्टिसिपेटेड एंड ही वाज स्टैब्ड देयर. सो हाउ he, his journey of how he overcome that near fatal ordeal, so how he come up through that, overcome that kind of situation. So इसके बारे में इन्होंने ये मेमोर अपना लिखा है. इसके अलावा जो इनकी इंपॉर्टेंट नॉवेल्स हैं, दैट इज मिडनाइट्स चिल्ड्रन, द सेडियनिक वर्सेस, और भी अगर कोई नॉवल हो तो आप जरूर कमेंट्स में मेंशन करना. नेक्स्ट आ जाते हैं हम. रिसेंट में एक इंडियन मॉन्क को बेसिकली ऑनर किया गया है विद अमेरिकाज President's Volunteer Award in 2024. So किसी honor किया गया है. The honor is basically given to Jain Acharya Lokesh Muni. So इन्हें ये honor दिया गया है. And this is first Indian monk जिन्हें दिया गया है. So therefore it's important. And basically it recognizes Acharya Lokesh Muni's contribution to the public good and humanity. Next आ जाते हैं हम आज के top 4 words पे. आज का जो हमारा फर्स्ट वर्ड है दैट इज लिबरेट. सो लिबरेट हियर मीन्स कि अगर आप जो ट्रेडिशनल ओपिनियंस हैं उन बैरियर्स को आप ब्रेक कर दो, उन लिमिट्स को ब्रेक कर दो, एंड देन यू डिसाइड टू थिंक व्हाट यू वांट टू थिंक एंड व्हाट यू वांट टू डू. सो दैट इज लिबरेटिंग योरसेल्फ फ्रॉम दोज ट्रेडिशनल ओपिनियंस. नेक्स्ट आ जाता है आपका स्पिटैलिटी, विच मीन्स अ सोशल कंस्ट्रक्ट दैट डिस्क्राइब्स हाउ स्पेस अफेक्ट्स इंटरैक्शन, एंटिटीज, एक्शंस एंड थ्योरीज. थर्ड वर्ड आता है आपका लूमिंग. लूमिंग मीन्स व्हेन समथिंग डज नॉट अपीयर वेरी क्लियर टू यू एंड इट अपीयर्स वेरी फ्राइटनिंग. देन फोर्थ वर्ड इज फसाड. फसाड मीन्स व्हेन यू पुट अप अ फेक इमेज, व्हेन यू पुट अप, सो दिस इज नॉट द रियल यू बट यू ट्राई टू अपीयर इन अ सर्टन वे. लास्टली हम आ जाते हैं आपके क्वेश्चन फॉर द डे पे. आई होप यू विल आंसर दिस इन द कमेंट सेक्शन, एंड अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है देन मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो. You share this video with all your friends and do not forget to subscribe to our channel. With that, we'll end the session here. Thank you for watching.